यार रात को भूख लगी हो फूड पैंडा, ग्रोसरीज मंगानी है पैंडा मार्ट। आपने जिस तरह फूड पैंडा की बात की, फूड डिलीवरी जो है ना वो एक लॉजिस्टिक्स प्लस हैबिट बिजनेस है. आई ट्रस्ट फूड पैंडा टू ब्रिंग माई फूड, सो आई ऑल्सो ट्रस्ट इट टू ब्रिंग माई ग्रोसरीज. मे बी टुमारो आई ट्रस्ट इट टू डू समथिंग एल्स, आई डोंट नो. वो हैबिट वाली चीज़ भी है एंड वो मोमेंट्स वाली चीज़ भी है कि शायद हर वक्त हर जगह आप बाहर नहीं जा सकते या रेस्टोरेंट नहीं जा सकते, या रात को 10 बजे अगर अंडे या दूध ख़त्म हो गया है. एक फूड पैंडा कस्टमर सिस्टम के मुताबिक कौन है? वो एक सर्टेन जगह पढ़ रहे हैं, एक XYZ डिस्पोजेबल इनकम है उनके पास, बिकॉज एज अ प्लेटफॉर्म, एज अ कंपनी, वी वांट पीपल जो वन ऑफ्स नाउ दे स्टिक विद अस ऑल्सो. 20,000 रेस्टोरेंट्स, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ शॉप्स, या पैंडा मार्ट एंड SQs, जो भी आप चाहते हैं. कन्वीनियंस भी है, रिलायबिलिटी भी है एंड चॉइस भी है. whoever is seeking these three is my core audience. Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. We have a very, very interesting guest today. Arij Uwais is the Director of Marketing and Growth from Food Panda. पहली बात बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया. Thank you for having me. और आपको हम आज थोड़ा तंग करना चाह रहे हैं मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग के बारे में सीखने के लिए. कुछ अभी हम ऑफेयर भी डिस्कस कर रहे थे, इतना रैपिडली इवॉल्विंग दुनिया है. जरा मैं फूड पैंडा का भी सोचता हूँ ना, और ब्रांड्स इन जनरल. लेट्स स्टार्ट विद टेक, ठीक है. पहले ऐसे होता था कि आपने टॉप ऑफ माइंड रहना था, तो आप आउटडोर कर रहे थे, आप ये कर रहे थे. इज द ब्रांड सपोज्ड टू बी समथिंग दैट हैज़ अ पर्सनैलिटी, जिस तरह हमें सिखाया गया था? इज इट समथिंग दैट्स ऑलमोस्ट अ यूटिलिटी? अगर मैं आपको मिसाल दूँ तो फूड पैंडा फॉर मी इज लाइक हैबिट. आप कह लें यार रात को भूख लगी हो फूड पैंडा, ग्रोसरीज मंगानी है पैंडा मार्ट. नेटफ्लिक्स इज़ अ हैबिट, राइट, इन अ वे कि यार वो शो देख रहा हूँ रात को सोने से पहले. पाकिस्तान में अब OTTs आ रही हैं स्पोर्ट्स की. माइको एंड टैप मैटर बिकमिंग हैबिट्स, राइट. माइको लगा दिया मैच देखने के लिए. इज इट हाउ डू यू मेक समवन डेवलप अ हैबिट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ना इन टुडेज डे एंड एज. शायद इसमें 2-3 चीज़ें. एक तो आपने बात बिल्कुल ठीक की कि द वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड, द वर्ल्ड ऑफ मार्केटिंग हैज़ ऑल्सो चेंज्ड एंड इवॉल्व्ड अ लॉट. What has not changed is marketing's job is to drive growth, because marketing थोड़ा intersection पे है of consumer psychology, operations and tech, and consumer behavior, consumer psychology marketing के पास होती है. तो expectation भी होती है कि marketing कुछ ऐसे initiatives लेगा जिससे growth drive हो business में. पहले ये होता था कि आप एक TVC बनाते थे, एक you put it on TV और digital, एक burst मारते थे and then you would go quiet. Now it's like a always on thing. It's like an operating system. You're learning on the go what's happening, because social media, content consumption and your exposure has also changed a lot. Mediums बहुत सारे फ़र्क हो गए. आपने जिस तरह फूड पैंडा की बात की, फूड डिलीवरी जो है ना वो एक लॉजिस्टिक्स प्लस हैबिट बिजनेस है. पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में फूड इज कुक्ड इन एवरी होम. बेसिकली कोई नीड नहीं है खाना बाहर से मंगाने की. हर घर में खाना पकता है यहाँ, रिगार्डलेस ऑफ हु यू आर इन द कंट्री. हमें हैबिट बिल्डिंग पे इस तरह काम करना पड़ा कि यू हैव टू टेल पीपल व्हेन टू ऑर्डर फूड, व्हाट इज़ दैट ओकेजन, व्हाट इज़ दैट माइक्रो मोमेंट व्हेन यू नीड फूड फ्रॉम आउटसाइड. वो सेलिब्रेशन हो सकती है, वो क्रिकेट का मैच हो सकता है, वो ईद हो सकती है, या जस्ट बिकॉज यू वॉन्ट टू ऑर्डर फूड. ये हो सकता है कि बिकॉज आई वॉन्ट टू, आज घर का नहीं खाना, आज बाहर से खाऊंगा. तो ये माइक्रो मोमेंट्स और ओकेजन्स पे हमने अपनी सारी मार्केटिंग बेस की है एंड इसी को हम बिल्ड करते रहते हैं, इसी की सारी कम्युनिकेशन की कोशिश करते हैं. ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लाइक ब्रांड्स इन जनरल में लगता है. मतलब अगर मैं आपको कोका कोला का मिसाल दूँ, राइट, कोका कोला आपको इतनी डिफरेंट तरीके से सिखाती है कि कोक कब पीनी है, राइट. वो आपको इश्तिहार में दिखाएंगे, ऑब्वियसली देयर इज कोक स्टूडियो एंड ऑल दैट, बट देन दे विल शो यू एड्स लाइक और थिंग्स दैट मेक यू गो. अच्छा, जिस तरह अब मैं हूँ ना, बचपन में पेप्सी कोक के इतने ऐड देख लिए हैं कि अब अगर मैं देसी खाना खा रहा हूँ तो मुझे कोक सा. अब मैं कोई मुझसे एक दिन पूछा था कि ये क्यों है, मैं कह रहा था पता है मुझे नहीं पता. आई थिंक हमने एड्स में देख देख के इट्स बिकम अ कॉम्प्लीमेंट्री टू कि अगर एक दावत हो रही है, बड़ी चीज़ हो रही है, तो साथ कोक पीनी है ठंडा, जिस तरह पाकिस्तान में कहते हैं. ये भी एक इंजीनियर्ड थॉट है ना, एक थॉट है जो उन्होंने हमें आपको दिखा के रेपिटेशन पे दिखा के. लेकिन जहाँ तक आप लोगों का पर्टिकुलर ब्रांड है, सो कोक कंट्रोल्स हैं, जिस तरह ये कॉफ़ी बीन है, दे कंट्रोल द प्रोडक्ट. आपके ब्रांड में एक इंटरेस्टिंग, आप एक इंटरसेक्शन पे है ना. प्रोडक्ट तो टेक्निकली लेट्स से कॉफ़ी बीन का है या जो भी XYZ रेस्टोरेंट का है, और आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं. नाउ हाउ डू यू कंट्रोल देयर बाइंग हैबिट? ये मतलब बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे
अगर मुझे कॉफ़ी अच्छी लग रही है तो आपको भी तारीफें मिलेंगी और ऑब्वियसली जिस ब्रांड बना रहा होगा, लेकिन अगर मुझे नहीं अच्छी लग रही तो फॉर सम रीजन आपको भी नजला पड़ेगा, जिसका कोई लेन देन शायद आपसे ना हो, राइट? सो इफ आई जस्ट डिडंट लाइक द फूड, दैट्स नॉट योर फॉल्ट, आई ऑर्डर्ड इट ऑफ माय ओन अकॉर्ड ऑन अ सर्विस। लेकिन हाउ डज अ ब्रांड लाइक फूड पैंडा डील विद दैट? इसमें आप ये भी देखें कि जो टेक बिजनेस है, स्पेशली फूड पैंडा, उसमें द ग्रोथ इजंट जस्ट कमिंग फ्रॉम मार्केटिंग। प्रोडक्ट इटसेल्फ अपने आप को भी मार्केट कर रहा है। सो व्हेन यू ओपन द ऐप, जिसमें आपको कुजीन की ऑफर्स दिख रही हैं, रिकमेंडेशंस आ रही हैं कि व्हाट टू ऑर्डर, व्हाट यू कैन ऑर्डर नेक्स्ट, वेदर इट इज़ फूड या ग्रोसरी की कोई चीज़ है, जो मेन्यू डिस्कवरेबिलिटी है या कुजीन्स है, या जो ऑफर्स आपको मिल रही हैं, वो इटसेल्फ आपको इंटाइस कर रहा है। आपने शुरू में नेटफ्लिक्स की बात की। नेटफ्लिक्स का बिगेस्ट लीवर इज इन मीडिया, इट्स एक्चुअली द थंबनेल्स के आप बाय यूज़र चेंज कर सकते हैं उनको, उनके प्रीव्यूज़ आ रहे हैं, ऑटो प्लेज आ रहे हैं, रिकमेंडेशंस आ रही हैं आपको, व्हाट यू लाइक। तो मार्केटिंग एम्बेडेड है इन द प्रोडक्ट इटसेल्फ। और मैं अगर आपसे ऑर्डर कराना चाहता हूँ तो मैं एक्विजिशन कर लूँगा, पहला ऑर्डर आपसे करा लूँगा, फर्स्ट ऑर्डर शायद मार्केटिंग करा दे, लेकिन सेकंड ऑर्डर इज़ वेरी डिपेंडेंट ऑन आपका एक्सपीरियंस कैसा था। इफ़ योर एक्सपीरियंस वाजंट गुड, यू माइट नॉट ऑर्डर अगेन। सो और एक्सपीरियंस में बहुत चीज़ें आती हैं, जैसे आपने कहा खाना कैसा था, डिलीवरी टाइम कैसा था। हैंस जो एक्सपीरियंस एम्बेड होना चाहिए प्रोडक्ट के अंदर, वो भी मार्केटिंग का या ओवरऑल बिजनेस ग्रोथ में उसका काम है। और अप सेलिंग भी तो है ना, मतलब मिसाल के तौर पे अब मैं फूड पैंडा पे खाना ऑर्डर कर रहा हूँ, नाउ फॉर एग्जांपल यू डूइंग पैंडा मार्ट एंड यू डूइंग अदर थिंग्स एंड यू वर्किंग विद ग्रोसरी स्टोर्स, हाउ डू यू गेट द कस्टमर? इज ट्रस्ट डिफरेंट? मतलब मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ ना कि पहले ज़माने में ऐसा होता था कि एप्पल अगर मैकबुक बना रहा था तो उसका कोई हक नहीं था फ़ोन बनाने का। बिल्कुल। अब ऐसा है कि एप्पल फिल्म्स बना रहा है एंड पता नहीं क्या कुछ बना रहा है, एयरपॉड्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इज द वे कंज्यूमर्स, ये साइकोलॉजी की बात है, रिएक्ट टू ब्रांड्स डिफरेंट? सो फॉर एग्जांपल, I trust Food Panda to bring my food, so I'll also trust it to bring my groceries. Maybe tomorrow I'll trust it to do something else. I don't know. Is that a new age thing या has this always been around और हमें शायद इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था उस तरह? नहीं, ये बिल्कुल हो रहा है। एंड फूड पैंडा या दूसरी टेक में भी, सो फूड पैंडा इज़ अ फूड एंड ग्रोसरी कंपनी। तो फूड डिलीवरी भी है, ग्रोसरी डिलीवरी भी है, एंड इट्स अ मार्केट प्लेस ऑल्सो, जिसमें आप शॉप से भी मंगा सकते हैं। तो ये तो चल ही रहा है एंड इट इज़ चेंजिंग। येस, जिस तरह हम ग्लोबली थोड़ी सी एग्जाम्पल्स लेते हैं कि Lamborghini was a tractor company. Samsung was a grocery store. IKEA used to sell pens. Amazon was a bookstore. तो बहुत सारी एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे कि पीपल स्टार्टेड ऑफ डूइंग समथिंग एंड देन इवेंचुअली डूइंग समथिंग एल्स, बिकॉज टाइम, टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग इवॉल्व, चेंज। आपको लगा कि एक और चीज़ में आप ज़्यादा बिजनेस कर सकते हैं, आप उसमें चले गए। ऑल्सो एक शुरू में आपने बात की थी ऑन कोक एंड पेप्सी के एड्स ऑल्सो। जो FMCG की बात है ना शायद, उसमें ये भी है कि येस, एडवर्टाइजिंग एंड मेंटल अवेलेबिलिटी एंड ब्रांड इमोशंस पर उन्होंने बहुत काम किया है, बट जो मैंने शुरू में बात की थी कि ऑपरेशंस की, FMCG वर्क्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। आपने जब ऐड देखा है कोक और पेप्सी का, उसके बाद जब आप दुकान पे गए आपको मिली, वो वरना जर्नी पूरा नहीं होता। सो FMCG वर्क्स ऑन वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, विच एक्चुअली ऑल दीज बिग नेम्स, Unilever, P&G, Coke, Pepsi, and a lot of Pakistani companies, EBM and others, they've actually mastered it. कि जो रिटेल लैंडस्केप है पाकिस्तान का, उसमें जब आपने इंटरेस्ट डेवलप कर दिया फ्रॉम TV, आउट ऑफ होम, इन्फ्लुएंसर्स, व्हाटएवर, जब आप दुकान पे गए तो आपको चीज़ भी तो मिली। बिल्कुल, और ये आपकी 100% सबसे इम्पोर्टेंट बात है। जिस तरह मैं हूँ एक कस्टमर, मैं हमेशा सोचता हूँ अच्छा इफ़ इट्स रेडली अवेलेबल तो मेरी हैबिट कितनी जल्दी बनेगी। बिल्कुल। मिसाल के तौर पे अगर मैं जाऊँगा दुकान और कोक हर जगह मिल रही है, वो कोई एक स्टैट भी था ना, इट्स अवेलेबल मोर देन रनिंग वाटर या क्या, इट्स क्रेजी राइट? मतलब कितने गैलन्स बन रहे हैं दुनिया में और ये और वो। एंड आई थिंक द बिगेस्ट फ्रॉम अ लेमैन पर्सपेक्टिव, जो मुझे लगता है ना कि एक ब्रांड, अच्छा यू मेड इट एज अ ब्रांड, ये जब आप ऑलमोस्ट एज अ वर्ब यूज़ होते हैं अगर आप समझ रहे हैं। मैं मिसाल आपको देता हूँ, पाकिस्तान में क्या, जिस तरह फूड पैंडा करा लो, इजी पैसा करा लो, जैज़ कैश करा लो। देखिए अब ये एक इतना आप टॉप ऑफ माइंड से आगे, जिस तरह हूवर लगा लो, यू नो, इज द नेम ऑफ और सर्फ, हाँ सर्फ, इतना आपने वो इम्बेड हो चुके हैं कि द नेम ऑफ द प्रोडक्ट इज द नेम ऑफ द एक्शन, यू नो व्हाट आई मीन? सो व्हेन यू अचीव दोज काइंड ऑफ लेवल्स, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू कीप गोइंग? सो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं फूड पैंडा के साथ, you're miles ahead of any competition.
मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग वो आपने वर्ब स्टेटस या जो भी स्टेटस है, इसको मुझे नहीं पता इसका क्या वर्ड होगा, लेकिन आपने अचीव कर ली, राइट? आप उस लेवल पे आ गए हो वेयर फूड पैंडा करा लो इज अ थिंग, ठीक है? अब हाउ डू यू कीप दैट अवेयरनेस देयर एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू कीप इट देयर, कंसिडरिंग यूटिलिटी तो अब आ गई ना? मतलब मैंने खाना तो ऑर्डर करना है फ्रॉम टाइम टू टाइम, या मैंने ग्रोसरीज या जो भी मैंने ऑर्डर करना है, तो फिर उसमें कंटिन्यूएशन की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि हैबिट फॉर्मेशन जो है ना, शायद जो शुरू में हम बात कर रहे थे, वो एक कंटिन्यूस जर्नी है. मे बी सम पीपल आर डूइंग इट, सम आरंट डूइंग इट. वो हैबिट बिल्डिंग, बिकॉज वी आर अ बिग कंट्री, डिजिटल पेनिट्रेशन अभी लो है, लोगों का ट्रस्ट ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स जितने की मैंने बात की शायद अभी वहाँ नहीं है. ग्लोबली अगर आप देखें, द मोस्ट वैल्यूबल कंपनीज आर टेक कंपनीज, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, बिल्कुल, ऑल ऑफ दीज. बट कैन वी से दैट अबाउट पाकिस्तान टुडे? नो. हम उस तरह ट्रस्ट में और बड़ी कंपनीज में टेक वर्ल्ड का नाम नहीं ले सकते. आई थिंक वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो. और इसकी एक वजह ये भी है कि पाकिस्तानीज आरंट फाइटिंग अदर ब्रांड्स, दे आर फाइटिंग ट्रेडिशन. हम एज अ कंट्री ऑफलाइन है, हमारी कोई चीज़ ऑनलाइन है ही नहीं. आप ग्रोसरी में करने जब जाते हैं, जो आपका ग्रोसरी मिशन है, इट्स लाइक अ फैमिली ट्रिप फॉर यू. बिल्कुल, आप भी जा रहे हैं, बेगम बच्चे भी जा रहे हैं, वहीं कुछ खा पी भी लेंगे, आइल्स भी सारी घूम ली, चाहे इम्तियाज़ है, अल्फत है, व्हाटएवर यू डूइंग, इट्स लाइक अ ट्रिप फॉर यू. पाकिस्तान में ऑल्सो द बिगेस्ट एंटरटेनमेंट इज डाइनिंग आउट. आप बाहर खाना खाने जाते हैं, तो हम उसकी ऑपोजिट बात करें कि आप खाना ऑर्डर इन करें या ग्रोसरी घर पे मंगा लें. इसके लिए अगेन वो हैबिट वाली चीज़ भी है एंड वो मोमेंट्स वाली चीज़ भी है कि शायद हर वक्त हर जगह आप बाहर नहीं जा सकते या रेस्टोरेंट नहीं जा सकते, या रात को 10 बजे अगर अंडे या दूध ख़त्म हो गया है, तो ये कन्वीनियंस की भी बात है. और उसमें रिलायबिलिटी भी आती है कि देयर इज़ अ प्लेटफॉर्म हु कैन डिलीवर माई नीड एट दैट मोमेंट एंड यू विल गेट इट इन 30-40 मिनट्स. अच्छा, मुझे ये बताए ना, आपने भी बात की ना हैबिट्स. अब हैबिट्स मेरे अलग हैं, हम आई गेस मिलेनियल्स हैं दोनों. मेरे वालिद साहब के अलग थे. और फिर अब एक बज़ वर्ड है जिसका हर ब्रांड, हर बंदा मेरे से बात कर रहा होता है कि जी जेन जी ऐसे, तो जेन जी वैसे. शुरू बिफोर वी गेट इनटू कि आप एग्जैक्टली किस तरह उनको टारगेट कर रहे हैं, ये वो जेन जी एक बहुत फ्लूइड टर्म नहीं है कि मैं किसी से उस दिन ये आर्ग्यू कर रहा था कि पाकिस्तान में कौन जेन जी है. जेन जी कराची का KGS का लड़का भी जेन जी है. लेकिन सहीवाल में जो लड़का, मतलब एज इन पाकिस्तान की पॉपुलेशन बहुत यंग है, बहुत बड़ी है, और बहुत डाइवर्सिफाइड है. उनकी स्पेंडिंग हैबिट्स अलग हैं, उनकी रीडिंग एंड परचेसिंग हैबिट्स अलग हैं. वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट बच्चा है. तो जेन जी की भी तो कैटेगराइजेशन है ना. हम जेन जी को देखते हैं एज दी US टर्म. वो टर्म कितना इधर एप्लीकेबल भी कितना है. आपने बिल्कुल ठीक कहा है, बिकॉज वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, बिटवीन सिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है, एंड सिटीज़ में भी इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन हाउ योर एक्सपोजर इज़ इन टर्म्स ऑफ वेयर यू स्टडीड, वेयर यू ग्रोन अप, हाउ मच डिस्पोजेबल इनकम यू हैव. उसमें बहुत फ़र्क है. एंड जब ये टर्म लूजली यूज़ होता है, जिस तरह आप कह रहे हैं, वो कंटेंट कंजम्पशन के लिए यूज़ होता है कि जी जेन ज़ी है तो ये देख रहा होगा या ये कर रहा होगा. वो बात इतनी सच नहीं है, बिकॉज योर एक चीज़ डेमोग्राफिक्स है एंड देन एक चीज़ साइकोग्राफिक्स है. डेमोग्राफिक्स में तो आप शायद मानने की जी एज ये है, जेंडर ये है, XYZ, बट साइकोग्राफिक्स विल टेल यू व्हाट देयर इंटरेस्ट्स आर, व्हाट देयर वैल्यू इज़. यू माइट लाइक अ शो, हम दोनों अगर जेन ज़ी हों, आपको एक कंटेंट पसंद आ रहा है और मुझे नहीं आ रहा, तो ये बहुत इसमें वेरिएशन हो सकती है, जस्ट बिकॉज ऑफ मे बी हम इतने सोशल मीडिया से आप एक्सपोज हो, मैं ना हूँ, या मुझे टीवी देखना अच्छा लगता हो, आपको मोबाइल पे देखना अच्छा लगता हो, तो बहुत वेरिएशन आ सकती है इन टर्म्स ऑफ हमारा एक्सपोजर भी एंड आवर कंटेंट कंजम्पशन ऑल्सो. आपने अभी साइकोलॉजी की बात की. हाउ मच ऑफ साइकोलॉजी उस फिगर, क्योंकि टेक कंपनीज को बहुत ज़्यादा एंड एज यू शुड क्रेडिट भी मिलता है फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग, लेकिन FMCGs प्लेड अ वेरी इंटरेस्टिंग रोल. अभी तो हमारे पास इतना डेटा पॉइंट्स भी तो है ना. एक बहुत बड़ा, मतलब मैं कैवियट करना चाह रहा हूँ लोगों को कि आज आपको पता है मैंने इंस्टाग्राम पे कल रात क्या देखा, मैंने वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स में क्या बात की. मेरे पास मैं खुद आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, स्टोरियाँ लगा के, पोस्ट लगा के, लिंक्डइन पे करके, व्हाटएवर, अपनी यूट्यूब के एल्गोरिथम को रिफाइन करके. तो देयर दीज टच पॉइंट्स. मैं सोचता हूँ अगर हम थोड़ा सा पीछे जाए FMCG की दुनिया में, आज से 80s 70s एंड द वर्क, वो जो मैडमैन जैसे शोज भी हैं, जी.
इट्स phenomenal. Yeah. मतलब आज तो इतना आसान है पता चलना कि मुझे क्या पसंद है, क्योंकि मैं आपको काइंड ऑफ बता रहा हूँ वाया माई स्मार्टफोन और लैपटॉप. उस जमाने में हाउ आर दे एबल टू कैच and build trends that are still working today? FMCGs mastered human behavior long before algorithms existed. जिन कंपनीज की हम बात करें, कोक, पेप्सी, यूनिलीवर, PNG, they've done this 50-60 years ago. एंड PNG के एक एक्स CEO थे, A.G. Lafley, उन्होंने बुक लिखी थी प्लेइंग टू विन. उसमें उन्होंने कहा था एथनोग्राफिक रिसर्च जो है, PNG was one of the pioneers who did it. एथनोग्राफिक रिसर्च है क्या for our viewers? जी, एथनोग्राफिक रिसर्च ये होती है कि आप, एक चीज़ है कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि शायान क्या ये आपको पसंद आ रहा है, दैट्स शायान क्लेमिंग कि ये चीज़ अच्छी है, वर्सेस व्हाट इज़ शायान्स एक्चुअल बिहेवियर जब वो दुकान पे जाता है. तो हाउ डज ही शॉप एंड हाउ डज ही कंज्यूम इट एट हिज होम. तो जो होम विजिट का कॉन्सेप्ट है, जो FMCGs ने मास्टर किया कि घर में वो चीज़ कंज्यूम कैसे हो रही है, और जब आप रिटेल लैंडस्केप में खड़े हैं तो आपने आइल पे से कैसे उठाया, क्या देखा, वे डिड यू लुक फर्स्ट, व्हाट प्रोडक्ट डिड यू पिक, ये PNG ने कंज्यूमर्स के साथ उस इन्वायरमेंट में टाइम गुजारा टू अंडरस्टैंड हाउ दोज थिंग्स आर बीइंग यूज्ड. Unilever did one thing in Pakistan. They, in a lot of homes, they placed big trash bins. और उन्होंने कहा कि जो प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें फेंक दें. एंड देन उससे थोड़ी सी इंसाइट्स निकली कि व्हाट सोप, टूथपेस्ट, डिटर्जेंट, शैम्पू, व्हाट साइज इज़ बीइंग यूज्ड, कंजम्पशन कितनी, 1 बोतल 2 बोतल. एंड उससे आपको पता चला एक हाउस होल्ड की कंजम्पशन कितनी है, क्या पैकेजिंग, क्या साइजिंग. एंड तो ये FMCGs ने बहुत मास्टर किया है विद कंज्यूमर होम विजिट्स, कंज्यूमर रिसर्चेस, के लोग किस तरह कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं, उन्हें क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, एंड देन दे वर्कड ऑन इट. तो FMCGs हैव डन दिस लॉन्ग अगो. एंड जो FMCG से चीज़ आप सीख सकते हैं फॉर द टेक वर्ल्ड, वो यही है कि वो मेंटल अवेलेबिलिटी या ब्रांड मेमोरी स्ट्रक्चर्स पे काम करते हैं. टेक वर्ल्ड थोड़ा सा ज़्यादा लीन करता है टूवर्ड्स परफॉर्मेंस मार्केटिंग, के उनको शायद लगता है कि ब्रांड बिल्डिंग की उस तरह से अब ज़रूरत नहीं रही, बिकॉज इसका आर्ग्यूमेंट भी क्या है कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग इज़ वेरी प्रिसाइज, यू कैन टारगेट द एग्जैक्ट person. It's quantifiable. लेकिन one thing that you cannot ignore is that online marketing, performance marketing, online advertising is also the most ignored advertising. मैं ये कहना होता है, noise सबसे ज़्यादा है. Because it's unearned media advertising. You're buying and paying for it. तो आप जिसको टारगेट कर रहे हैं उसको पता है उसके साथ ये हो रहा है. He's already exhausted, he's inundated. उसको पता है कितने सारे एड्स वो दिन में देख रहा है. अगर मेमोरी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग डिमांड को कन्वर्ट नहीं करेगी. एंड देन योर CPAs, CTRs विल बी थ्रू द रूफ, एंड यू विल नॉट बी डूइंग जो FMCGs करती हैं. तो FMCGs, दैट इज़ वाई इतना ज़्यादा अरसा ब्रांड मेमोरी स्ट्रक्चर्स, कंसिस्टेंट मैसेजिंग, इमोशनल मैसेजिंग एंड लोकलाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स पे काम करती हैं. जितनी हमारे पास ग्लोबल MNCs हैं जिनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स बाहर एग्जिस्ट नहीं करते लेकिन पाकिस्तान में करते हैं, तो वो लोकलाइजेशन पे काम करती हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे काम करती हैं, एंड ब्रांड मेमोरी स्ट्रक्चर पे काम करते हैं, जो शायद थोड़ा सा टेक वर्ल्ड कैन लर्न फ्रॉम FMCG. मुझे से वो I saw it on, I think it was on Joe Rogan, I saw it on a podcast once, वो जो जापान में बात कर रहे थे कॉफ़ी कल्चर क्रिएट करने के लिए. उनने बच्चों को टॉफ़ीज़ बनाई थी. नेस्ले था, आई थिंक वाज द ब्रांड दैट डिड इट, जिनने बिल्कुल पूरा सिस्टम क्रिएट किया था. लेकिन दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग पॉइंट. मैं इस पर थोड़ा सा ज़्यादा डाइव डीप करना चाहूँगा कि मुझे कभी कभार ऐसे लगता है, मैं टेक कंपनीज की जहाँ तक बात है, कि दे आर टू फोकस्ड ऑन द परफॉर्मेंस साइड ऑफ थिंग्स, राइट. सो अब आप हैमर कर रहे हो. अब वही वाली बात है ना, समटाइम्स इंसान के साथ भी मुझे ये लग रहा है, और एडवर्टाइजिंग एक इंसानियत की वो है मिरर, राइट, कि हम बहुत ज़्यादा डेटा ड्रिवन हो गए. मतलब टू अ पॉइंट कि इट डजंट मेक एनी सेंस एनी मोर. डेटा ड्रिवन का मेरा मकसद ये है कि अच्छा जी, अभी क्रिकेट का वर्ल्ड कप आ रहा है, इतने लोग ये वाला मैच देख रहे होंगे, उस मैच में इतनी इंसर्ट एड्स डालोगे तो इतनी व्यूअरशिप, इस तरह कर. यस ट्रू, लेकिन जब बाबर आजम अगर बोल्ड हुआ है और मैं उधर बैठा अपने सर पकड़ा हुआ हो, तो उस टाइम पे आपका ऐड मेरे लिए एक इरिटेशन एज एन हो रही है ना, बिकॉज आई एम थिंकिंग फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ लाइक आई जस्ट गेट दिस ओवर विद, आई वांट द गेम स्टार्ट. व्हेयरएज if I see a very nicely made old school thing, booth हो जाए, outdoor हो जाए, now I know understand कि ये चीज़ें पुरानी हैं, हम खुद भी प्रो पाकिस्तानी वगैरह we do the new stuff, right? लेकिन I'm wondering कि
डू वी मिस द एलिमेंट ऑफ, जिस तरह मैं लोगों को हमेशा कहता हूँ ना, इतना ज़्यादा फास्ट पेस सब कुछ हो रहा है, इतना ज़्यादा डेटा ड्रिवन हो रहा है, नॉट जस्ट एडवर्टाइजिंग, लाइफ, कि यू आर ऑलमोस्ट मिसिंग the authenticity of the old, right? The simplified version of the way they would do, the glamour of जो पुराना ज़माना था. ये चीज़ें आपको क्या लगता है about, like, why is this happening, and is it something that we need to change? We do, and the companies and the brands that are successful have found a sweet spot between art and science. Science आप quantify कर सकते हैं on Excel. Maybe art you cannot, because also I understand as marketers या जो marketing में लोग हैं जो काम भी कर रहे हैं, हम सिनेमा बिजनेस में नहीं है. So you don't make communication to कि अच्छा लगे और वो बिजनेस करे. जो आप कॉम्स बना रहे हैं, चाहे वो विजुअल आइडेंटिटी है, चाहे वो टीवीसी है, चाहे वो डिजिटल है, उसका काम होना चाहिए कि आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है कि नहीं, वो बिजनेस के लिए अच्छा है कि नहीं. चाहे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है कि आपको अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लगा, of course, as long as it pushes the needle. उसका काम है ग्रोथ डिलीवर करना. अगर वो एसेट ग्रोथ डिलीवर कर रहा है, इट्स डन इट्स जॉब. इफ पीपल स्टिल डोंट लाइक इट, या आपके पास उस पर अलग व्यूज भी हैं, तो आई थिंक जो जिन एमएनसीज की या जिन बड़ी कंपनीज की हम बात करें, उन्होंने थोड़ा सा मैरी कर दिया आर्ट और साइंस को. आई थिंक कोक हैज डन इट ब्रिलियंटली, और एफएमसीजीज हैव डन इट आल्सो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ऐसा नहीं है कि दूसरे लोगों ने नहीं किया. जो आप परफॉर्मेंस की बात भी कर रहे थे, डेटा की भी, तो अभी नाइकी का बड़ा मशहूर केस था कि दे चेंज देयर स्ट्रैटेजी, दे मूव फ्रॉम ब्रांड बिल्डिंग टू परफॉर्मेंस, एंड देन दे हैड टू कम बैक बिकॉज द सेल्स डिप्ड एंड ऑल. बिकॉज नाइकी अब एक कल्चरल आइकन है, एक इमोशन है. जब आप नाइकी का जूता पहनते हैं, आपको लगता है मैं भी जॉर्डन, हाँ आप ही भागना शुरू हो जाएंगे. यू नो, इट्स दैट culture, emotion, it's like a fashion statement, whatever you want to call that. It's not just a brand in people's mind anymore, it's a symbol, signature style है. तो when they moved it and they realized it and they had to go back, ऐसी बहुत सी examples आपको मिल जाएंगी. What is a Food Panda customer? आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की ना कि Nike customer is an aspirational, looking for inspiration. जिस तरह अगर मैं Nike का कस्टमर हूँ, तो you're right, मैंने वो जूता पहनना है to feel like Michael Jordan, to feel like whatever, Messi, to feel like a sports star. Even अगर मैंने वो पहन के आना है काम पे और अपने डेस्क पे बैठे रहना है पूरे दिन, I just want that feeling. एक आर्कीटाइप कस्टमर्स का बनते हैं, जिस तरह आपने बात की, वो देखते थे कितना बड़ा शैम्पू का बोतल है, कौन सा ब्रांड है, कब इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं. Since you work at Food Panda, break down Food Panda for me. If I was to understand, एक Food Panda कस्टमर आपके like information and what's it called, system के मुताबिक कौन है, और because there's a vast majority of them, sure, but there must be a core audience ना, that order more, a certain kind of lifestyle, वो रहते कहाँ हैं, how deep do you go? नहीं, so we have all this data, and जो आपने पूछा कि कस्टमर कोर कौन होगा, वो एक certain lifestyle है उनका, वो एक certain जगह पढ़ रहे हैं, एक XYZ disposable income है उनके पास, because as a platform, as a company, we want people जो one-offs now, they stick with us also. Retention हमारे लिए important है, किसी भी platform के लिए होती है, ताकि आप regular repeat business करें, regular buyers बन जाएं. And इस तरह भी कि convenience is a big element in your life. Food ordering, grocery ordering, 30 मिनट में अगर आपको मिल रहा है, तो you're seeking convenience, you're seeking reliability, and you want a lot of choice also. Because we are a platform of choice, 20,000 restaurants, hundreds of thousands of shops, या Panda Mart and SQs, जो भी आप चाहते हैं. तो convenience भी है, reliability भी है, and choice भी है. Whoever is seeking these three is my core audience. Cricket is a big thing in the country. अभी भी लोग बहुत देखते हैं, ओकेजन मोमेंट भी है. हमने क्रिकेट बहुत यूज़ किया इन फूड पैंडा. वी पार्टनर्ड विद इस्लामाबाद यूनाइटेड फॉर गुड नंबर ऑफ इयर्स. शदाब से मुझे फूड पैंडा ज़्यादा याद आता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का. तो दैट्स अ ग्रेट इंडिकेटर कि आपने कितना यूज़ किया. एंड हम कोशिश करते हैं जब भी पाकिस्तान का मैच हो रहा हो, हम ज़रूर उस पर ऐप पे कुछ अपनी इंगेजमेंट रखें, वेदर थ्रू अ डील और अ वाउचर. वी वांट टू टेल पीपल कि आज पाकिस्तान का मैच है, डोंट कुक, ऑर्डर फूड, सिट बैक, रिलैक्स. तो हर ब्रांड को वो ओकेजन ढूंढना है अपने मुताबिक कि व्हेन इज़ दैट मोमेंट, व्हेन विल पीपल यूज़ दिस ब्रांड. कि
अगर आप मेमोरी स्ट्रक्चर में है, मेंटल अवेलेबिलिटी है आपकी, तो जब वो मोमेंट आया है, क्या आपको पिक किया गया? क्या आपको लगता है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ओवर एनालिसिस होता है? क्योंकि मैं रेस्टोरेंट्स देखता हूँ, F&B, FMCG, एवरीवेयर, एंड देयर इज़ अ फियर ऑफ प्राइस कि यार अगर हम प्राइस लोएस्ट नहीं होंगे तो लोग आएंगे नहीं. यू नो, इवन लाइक बिग एयरलाइंस ओपन एंड द फर्स्ट थॉट प्रोसेस हमारा, हम अपनी आवाम को लेके ये हमेशा सोचते हैं कि जी सस्ता नहीं होगा तो लोग नहीं आएंगे. एंड देन यू सी ब्रांड्स, रास्ता फॉर एग्जांपल, एंड दे आर डूइंग इट इन अ डिफरेंट वे, जहाँ एकदम से we're like अच्छा, सो प्राइस सेंसिटिविटी, इवन कॉफ़ी है, राइट? सो इफ यू हैव टोल्ड मी कि देयर वुड बी कॉफ़ी शॉप्स और 1200-1400 रुपए की कॉफ़ी बिक रही होगी, लेकिन यार पागल हो, कौन खरीदेगा 1400 रुपए की कॉफ़ी, राइट? एंड देन लोग खरीदना शुरू हुए, एंड यू लाइक ओके, मे बी हम अपने कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव समझते हैं, एंड मे बी दे आर्ट एज प्राइस सेंसिटिव एज वी थिंक दे आर, बट वीव ऑलवेज सीन इट. जिस तरह मैं आपको बताया था, लेगेसी वाइज अगर आप जाएं, बैंक्स, टेलकोस, एवरीबडी इज ऑलवेज been competing very heavily on thin margins and price. Was that just a miscommunication, or do you think the economy तो खैर बुरी हुई है टेक्निकली, तो मिसकम्युनिकेशन ही होगी ना, या क्या हो सकता है कि हम इतना हमेशा प्राइस की बातें कर रहे होते हैं? जान कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें एक दूसरा एंगल ये भी है कि देयर आर सर्टेन थिंग्स जिन पे आपको जब क्वालिटी पे ट्रस्ट होता है, तो पीपल आर रेडी टू पे अ प्राइस फॉर दैट experience or that quality. Like there are certain restaurants जिन पे आपको पता है कि you don't have to think, you will go and you will get good food. बिल्कुल ऐसे हैं. तो उस वक्त आप प्राइस के बारे में नहीं सोच रहे, आपको पता है कि यार अभी आज नो ब्रेनर है, कॉग्निटिव लोड नहीं चाहिए, यहाँ जाऊँगा, खाना अच्छा होगा, एक्सपीरियंस कभी भी बुरा नहीं होता. ऐसी कोई कॉफ़ी शॉप्स भी होंगी, ऐसी आपके कोई क्लोथिंग ब्रांड्स भी होंगे, ऐसी FMCG कोई प्रोडक्ट भी होगा. वेरी रिसेंटली बिस्किट कैटेगरी पाकिस्तान में प्रीमियमाइज हुई. बहुत सारे लोग एंटर हुए, उसमें उन्होंने चीज़ें लॉन्च की, एंड उसमें से कुछ जो बिस्किट हैं उनमें से 50-100 रुपये का भी एक बिस्किट है, बट देयर इज़ अ सर्टेन ऑडियंस दैट इज़ रेडी टू पे फॉर इट अगर उन्हें क्वालिटी अच्छी मिल रही, तो वो उस नीश के लिए लॉन्च हुआ है, एंड इट विल वर्क. स्पीकिंग ऑफ द फ्यूचर, ये सब का फ़ायदा है भी कोई मार्केटियर्स आपकी तरह, या चले हम तो वैसे क्या कर रहे हैं, लेकिन मार्केटियर्स वगैरह एग्जिस्ट भी करेंगे फ्यूचर में? अगर हम अभी क्योंकि इतनी बात कर रहे हैं अबाउट द फ्यूचर, अगर AI आ रहा है एंड द बिग बैड वुल्फ इज़ कमिंग, और वो सारी चीज़ें ChatGPT, Gemini एंड सो ऑन हो जाएंगी, तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग इज़ ऑलरेडी अ टेक. Will people like you have a job then in 5-10 years? Will people like us have a job in 5-10 years? क्योंकि अगर हर चीज़ डेटा से हो रही है और डेटा मशीन से आ रहा है और मशीन के पास डेटा है और वो हमसे बेहतर एनालाइज कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे? हम जो लोकल मार्केट रेलेवेंस है, जो कल्चरल नुआंस है, एंड व्हाट विल वर्क इन द कंट्री बेस्ड ऑन इनसाइट्स, वो करेंगे. देखिए, आई एम श्योर AI विल हेल्प ट्रेमेंडसली in terms of forecasting models, churn prevention, predicting behavior, and XYZ. I feel AI will expose bad marketers. And do you think we'll have to go a bit back to the art that we were talking about? जिस तरह आपने बात की ना कि the FMCGs put the effort, चले art is the wrong word, effort, कि उनने जाके टाइम गुजारा अपने कस्टमर के साथ, क्योंकि परफॉर्मेंस मार्केटिंग कैन ओनली टेल यू व्हाट द कस्टमर इज सॉर्ट ऑफ विलिंग टू टेल यू. अगर आप समझ रहे हैं मेरी बात, मतलब मैं अगर इंस्टाग्राम पे एक चीज़ सर्च कर रहा हूँ, ओनली देन कैन यू नो कि मैं चीज़ सर्च कर रहा हूँ, व्हाटएवर इट इज, XYZ, राइट? सो do you think when AI makes this thing faster, better, easier, we'll have to focus on this part which is the old school stuff? कि यार कभी कभार ऐसा होता है कि यार शायद मुझे पता ही ना हो कि मुझे एक चीज़ पसंद है, या मुझे एक चीज़, मेरा एक्सपीरियंस इस तरह बेहतर हो सकता है विदाउट द ओल्ड स्कूल डेटा एंड रिसर्च एंड टाइम स्पेंड. कुड दैट बी अ सॉर्ट ऑफ सेगवे फॉर वेयर वी गो? बिल्कुल. इसको एक एग्जाम्पल से इस तरह समझते हैं कि जैसे एक चाय वर्सेस कॉफ़ी की एग्जाम्पल ले लेते हैं. लेट से आप एक चाय ड्रिंकर हैं और आप कॉफ़ी नहीं पीते. अगर मैं आपको सारा दिन कॉफ़ी का ऐड दिखाऊं ऑन Instagram, on performance marketing, wherever you are online, मैं आपको सारा दिन कॉफ़ी का ऐड दिखाऊं, will you convert? आप चाय पीना छोड़ देंगे, कॉफ़ी खरीदेंगे? I don't think so. फिर मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ कि शायद कॉफ़ी की प्राइस अब कम हो गई है, 50% ऑफ है, buy 1 get 1 भी है, एक खरीदने पे 2 है, will you buy it? No, because आपकी कंसिडरेशन सेट में ही अभी कॉफ़ी नहीं है. तो मैं जितनी मर्जी एडवर्टाइजिंग आपको कर दूँ, unless and until I understand
टेस्ट पैलेट या बैरियर या व्हाट विल मेक यू डू द फर्स्ट ट्रायल, जो कि या तो कंज्यूमर रिसर्च से हो सकता है, मी अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू वांट, ये परफॉर्मेंस या एआई एड्रेस नहीं कर सकता. नो इट्स आल्सो आई गेस वी विल बट ना आपने बात की जिस तरह हैबिट्स हैं एक हद तक एआई हमें गेज कर लेगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक नेचुरल चीज़ है ना. जिस तरह अभी रमज़ान आ रहा है, अब रमज़ान में पाकिस्तानी घर में इफ्तारी और सहरी कैसे होती है. Yes, you can plug it into AI, but then there is feelings that are related to it, right? Emotions that are related to it. Like हम इतनी ब्रांड्स की बात करें, पाकोला, रूह-अफ़ज़ा, ये ऐसे ब्रांड्स हैं जो even if you do, I know कि it's not good for me, blah blah. I know कि मतलब मेरे पास XYZ alternatives हैं, but it's emotion, it's nostalgia, it's feeling. जिस तरह even with brands जो मैं अब देख रहा हूँ, जो luxury brands are taking off, like हम अभी रास्ता की बात कर रहे थे, for example, it's doing well because it's invoking emotion, right? It's made in Pakistan, it's given a local feel, it's एक touch point है that maybe अभी I won't like be able to get to yet. Also, all of us have a certain view of ourselves in our mind also. कि मुझे लगता है कि मैं ऐसा हूँ, मैं Netflix देखता हूँ, सर्टेन ब्रांड की कॉफ़ी पीता हूँ, सर्टेन ब्रांड की जीन्स पहनता हूँ, सर्टेन जूता पहनता हूँ और फूड पैंडा से ऑर्डर करता हूँ. दिस इज़ मी. ये मेरे अपने माइंड में अपना एक व्यू है, बेशक आप एग्जैक्टली वैसे हो ना हो तो, लेकिन वो ब्रांड जो आप जो यूज़ करते हैं, सबकॉन्शियसली आपने अपने आप को एक स्टोरी बताई हुई है कि वाई डू यूज़ इट. अगर आप कोक खरीदते हैं, पेप्सी खरीदते हैं या कोई और साबुन, शैम्पू, why you use it, you've told yourself a story. Because whatever the brand has told you, you've bought that story somehow, somewhere. वो emotional connection आपको feel होता है. तो वो emotional connection के लिए आपको still local nuance और cultural relevance चाहिए. And that's an interesting point as well, because aspirational buyers भी तो होते हैं ना, not in the case of food, but like aspirational in the sense के I can make you meet people that cannot afford an iPhone. Yeah. बिल्कुल. That have an iPhone. कर्जे पे. अब वो बंदे को AI कैसे केटर करे जिस बंदे को वो उनकी ना टारगेट मार्केट में आ रहा है, ना उसकी डिस्पोजेबल इनकम उस लेवल की है. वो एस्पिरेशनल बाइंग कर रहा है ऑफ अ रिडिकुलस कैटेगरी बिकॉज ही सो इन लव विद द प्रोडक्ट, राइट? और इवन विद अदर फैशन आइटम्स एक्सेट्रा. क्योंकि आप एक जो एस्पिरेशनल वाली बात है, जो एडवर्टाइजिंग में भी या टीवी में भी, ड्रामा में, सिनेमा में आप थोड़ा सा एक एस्पिरेशनल लाइफस्टाइल दिखाते हैं, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू इम्प्रूव इट. शायद अगर आप जो डेली हालात हैं वही स्क्रीन पे भी दिखाते हैं तो शायद आप इतना इन्जॉय ना करें. बॉलीवुड की फिल्म ना बने ना. बिल्कुल. आपको थोड़ा सा एक क्रिएटिव एलिमेंट उसमें डालना पड़ता है कि शो सर्टन, जब आप कोई ऐड देखते हैं उसमें द किचन इज अ सर्टन वे, तो यू वांट टू, शायद पाकिस्तान में उस तरह का ना होता हो, लेकिन यू गिव दैट क्रिएटिव लिबर्टी ऑफ एस्पिरेशन के एक दिन ऐसे होगा. बिल्कुल. एंड आई थिंक दैट्स मतलब इट्स द होप, राइट? दैट्स व्हाट इज सेलिंग यू. वरना अगर आप वो भी नहीं दे रहे हो मुझे, फिर तो अगर आप मुझे कह रहे कि स्ट्रगल भी है. पर इससे मैं सोच रहा था, कंप्लीटली रैंडम, लेकिन यू नो हाउ, मैं आपको मार्केटिंग एडवाइस दे रहा हूँ, प्लीज़ आप ना लेना, आई एम श्योर अच्छी नहीं होगी, लेकिन मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस दे रहा हूँ. यू नो हाउ स्पॉटिफाई डिड द कि आपने इतने गाने इतनी दफ़ा सुने. इस दफ़ा आई थिंक यूट्यूब ने भी किया था कि आपने इतनी वीडियोज़ देखी, ये आपकी टॉप 5 थी. आप लोग ये क्यों नहीं करते? क्योंकि ये मेरे काफ़ी दोस्त हैं, वो मेरे घर पे जब रोज़ आए हुए होते हैं तो फूड पैंडा पे ऑर्डर करते हैं, और हम ये डिस्कस कर रहे थे कि कितनी मज़े की कॉन्वर्सेशन होगी फॉर द गाय हु ऑर्डर्ड KFC 312 टाइम्स, या द गाय हु ऑर्डर्ड एक्स अमाउंट ऑफ कॉफ़ी. क्योंकि हमें ना एक और चीज़ होती है, डिल्यूजन. हमें लगता है, जिस तरह द रीज़न दिस केम अप वाज आई हैव अ फ्रेंड एंड ही ऑर्डर्स एवरी डे, ही ऑर्डर्स at least 4 times a week to 5 times a week he orders KFC, ठीक है? Okay. और वो मुझे बहस कर रहा था कि मैं महीने में 1-2 दफ़ा. Then we went to वो आपके I think एक सेक्शन था, and then I was thinking कि this would be hilarious, probably not so good for the customers. लेकिन अच्छा, हमने actually इस दफ़ा किया. अच्छा. We did a summary of what you did in the year, most ordered items or most ordered restaurants. हमने भेजा था इस दफ़ा. We started doing it. There should be like a counter, you know, ताकि मुझे भी अंदाजा हो के, क्योंकि मैं अक्सर अपनी like with my wife I'm arguing with her as well. She's like नहीं हमने ये नहीं, मैं क्या तू किस तरीके से मुझे data, because now we're so data obsessed. Yes. That we want to know like what's that what's it called, Whoop is that what it's called? वो जो यार हाथ पे पहनते हैं, हाँ, the fitness one. Yes. It's ridiculous. Like people okay, पता नहीं मेरी REM sleep कितनी है, मेरी कितना पता ना मसल रिकवरी कितनी हो रही है. मतलब वी आर बिकमिंग
robots, right? It's scary, but it's also very interesting because everybody's interested in it. खैर, मुझे बताएं कि पाकिस्तान में ये सारी चीज़ें करते हुए पाकिस्तान की इकोसिस्टम को देखे हुए, क्योंकि माशाल्लाह हमारे मसले हर किस्म के हैं, इंटरनेट आउटेजेस से लेके खैर और कितने मसले मैं आपको क्या गिनाऊँ, राइट? इकोसिस्टम में मसले तो हैं. इज़ इट डिफरेंट? क्योंकि मेरे बहुत सारे हमारे गेस्ट भी आ चुके हैं, वापस्तानीज उन्हें कहते हैं, जो पाकिस्तान वापस आए, टेक आइडियाज़ हैं. They were unable to sort of penetrate a lot of the markets because they were unable to understand the market. Famously ये चाइना के बारे में भी कहा जाता है कि बहुत सारी कंपनीज came to China and Japan, the likes of Nestle etc. and they weren't able to penetrate those markets. Tesco for example came to China and failed, and lots of them, because it was such a different market that they didn't understand it. आपको लगता है वर्किंग इन पाकिस्तान, आई नो आप बाहर भी गए थे फॉर अ फ्यू इयर्स, क्या पाकिस्तान एक बहुत डिफरेंट मार्केट है या पाकिस्तान बस एक अंडर सॉर्ट ऑफ कंस्ट्रक्टेड मार्केट है फॉर नाउ? पाकिस्तान डिफरेंट मार्केट तो है फॉर श्योर, बिकॉज हमारे कंस्ट्रेंट्स ज़्यादा हैं. आई थिंक व्हेन यू वर्क हियर इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, बिजनेस, मार्केटिंग, किसी और फील्ड में भी आप बात कर लें, आई थिंक इट प्रिपेयर्स यू वेल. अगर आपको कहीं उसके बाद बाहर काम करने का मौका मिले, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि पाकिस्तानी मार्केटिंग वर्सेस मिडल ईस्ट मार्केटिंग. मिडल ईस्ट मार्केटिंग इज़ वेरी ट्रेड सेंट्रिक, इट्स वेरी रिटेल फोकस्ड. पाकिस्तान की मार्केटिंग इज़ वेरी ATL फोकस्ड, ब्रांड ड्रिवन बहुत ज़्यादा है. हमारे ATL चैनल्स पे ज़्यादा कम्युनिकेशन होती है, वो फ़र्क है. लेकिन हमारी देन ट्रेड वॉर भी काफ़ी सिवियर है बिकॉज ऑफ द रिटेल लैंडस्केप एंड सो मच चॉइस, एंड वो आपके पास है. तो आई थिंक इट प्रिपेयर्स यू वेल. बैटल हार्डन ग्राउंड है हमारा, चाहे आप क्रिएटिविटी में ले लें या रिटेल पे ले लें. तो यस, डिफ़िकल्ट तो है, एंड आई थिंक थोड़ा जैसे रिजिलियंट बन जाते हैं आप इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस इफ़ यू वर्कड इन पाकिस्तान. ऑब्वियसली हर मार्केट के चैलेंजेस थोड़े से फ़र्क होते हैं, लेकिन हमारे पास बहुत अच्छी केस स्टडीज़ मौजूद हैं. MNCs की हमने काफ़ी बात कर ली. लोकल कंपनीज इन पाकिस्तान, सम ऑफ देम हैव डन रियली वेल. नेशनल, शान, EBM, दीज आर case studies, I think, from what they start. Yes, बिल्कुल, हमारे पास बहुत अच्छी examples हैं from what they were. Now we're exporting to so many countries, and the product, and all of us use these products. So we have some very good examples also on Pakistani companies making it big. Yes, challenges हैं, लेकिन I think what works for companies, और जो brands, जो case studies हैं हमारे पास, उनसे हम एक चीज़ जो सीख सकते हैं वो ये है कि what has clicked for them, whether they have understood the needs better, the consumer better, the insight better, क्या ऑफ़र करना था ये बेटर किया. जैसे मैं और आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि जैसे जो ग्लोबल एग्जांपल्स हमें मिलती हैं कि कुछ कंपनीज विच स्टार्टेड ऑफ रियली वेल बट दे कुडंट कंटिन्यू. बहुत एग्जांपल आती है कोडैक की, कि कोडैक वाज द फर्स्ट कंपनी विच इन्वेंटेड द डिजिटल कैमरा. बिल्कुल. लेकिन लोग कहते हैं कि टेक्नोलॉजी दे कुडंट कीप अप. दैट वाज नॉट द पॉइंट. सबसे पहले डिजिटल कैमरा उन्होंने ही बनाया, लेकिन जो उनकी फिल्म थी वो इतना प्रॉफिटेबल था, दे कुडंट मूव अवे फ्रॉम what you were doing. या जैसे while I was growing up, Sony was a big thing. Everything was Sony. From Sony mobiles to Blu-rays to DVDs and all of that. तो जो आप आज कर रहे हैं, जो आपका first mover advantage है ना, शायद वो आपको कल फ़ायदा ना दे if you are not evolving yourself, if you are not keeping a pulse on what is going on in the market, both consumer and retail का landscape के जहाँ आप माल बेच रहे हैं वहाँ what is changing, what the dynamic is like. क्या वैसे this is an interesting sort of point to deep dive on, कि how do you know when it's going to kill you, right? आपने Kodak का example दिया, बहुत सारे examples हैं. Obviously there's a Blockbuster and Netflix and there's so many, right? इस तरह हम मीडिया में काम करते हैं, right? And media is evolving so quickly कि okay, ट्रेडिशनल मीडिया मर जाएगी. हम तो अब उस पॉइंट पे सोचते कभी कभार कि यार हम क्या ट्रेडिशनल है अब, क्या पुराने वाले हैं? क्योंकि अखबार तो आई अंडरस्टैंड एंड रेडियो इज चेंजिंग एंड एवरीथिंग इज चेंजिंग एंड टीवी इज चेंजिंग, बट इवन द डिजिटल लैंडस्केप इज चेंजिंग सो क्विकली, सो रैपिडली, राइट? कि यू कांट इवन लाइक कीप अप, बिकॉज पुराने ज़माने में ऐसे होता था, राइट? दे हैड डेकेड्स टू सॉर्ट ऑफ यू कुड मेक वो जो
मेरे वाले साहब के ज़माने में बात होती थी, आई डोंट इवन बिलीव दैट कैन हैपन रियलिस्टिकली एनीमोर व्हेन यू मेक अ से अ 10-year प्लान, नॉट इवन एज इंडिविजुअल्स, आप छोड़ दें फूड पैंडा को भी छोड़ दें, सब कुछ छोड़ दें, एज अ ह्यूमन बीइंग कैन यू मेक अ 10-year प्लान? कुछ पता नहीं है भाई, जिस स्पीड से चीज़ें चेंज हो रही हैं. सो हाउ डू यू नो कि यार फॉर एग्जाम्पल ओके दिस इज डेड और दिस इज नॉट डेड और दिस इज नॉट गोइंग टू बी द फ्यूचर, बिकॉज रैपिडली चेंजिंग भी तो है ना. मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, वेबसाइट्स वर द थिंग नॉट सो लॉन्ग अगो, नाउ आई वंडर कि वेबसाइट पे कौन जाता है यार. यू नो व्हाट आई मीन? इट्स सो इंटरेस्टिंग, इट्स चेंजिंग, इट्स इवॉल्विंग. वी फॉर एग्जाम्पल लाइक प्रो पाकिस्तान, वी हैव अ वेबसाइट, इट्स इवॉल्विंग बिकॉज अब वो सोशल्स पे जा रहे हैं, वो इधर से न्यूज़ ले रहे हैं, अब वो पॉडकास्ट के थ्रू ले रहे हैं, लेकिन क्या ये भी अगली दफ़ा इज दिस रिप्लेसिंग रेडियो और इज दिस गोइंग टू बी रिप्लेस्ड बाय समथिंग एल्स? एंड देन हाउ डज वन मेक दोज decisions? Is it based on data? Is it based on feeling? Because the data will never point in that direction on day one. It can't, right? Like I think it's very brave of what Facebook did, for example. People don't talk about it enough. Ki Meta, Mark Zuckerberg had the, you know, courage to make Instagram, buy Instagram, make it bigger or as big as Facebook, right? People don't use it the same anymore. इसमें आई वुड से टू थिंग्स. एक तो ये कि मैं अगर थोड़ा सा फूड पैंडा की आपको एग्जांपल दूं तो लेट्स से कराची और लाहौर में फ्राइड चिकन एंड पिज़्ज़ा आर द टू मोस्ट ऑर्डर्ड थिंग्स, ठीक है? दैट माइट नॉट नेसेसरली बी द केस इन फैसलाबाद एंड मुल्तान. तो अगर वहाँ कुजीन फ़र्क है, एम आई एज अ बिजनेस केटरिंग टू इट? अगर वहाँ बास्केट साइज़ भी और कंजम्पशन साइज़ भी हो सकता है फ़र्क हो. ज़रूरी तो नहीं है कि जो 2 चिकन पीस अगर एक एवरेज ऑर्डर कराची में होते हैं. Do you have the exact like कराची, लाहौर, इस्लामाबाद? अच्छा चलें ठीक है. एक सेकंड, सॉरी मैं सेगवे कर रहा हूँ, लेकिन दैट्स फनी. एक सेकंड, तो कराची में आपने बोला फ्राइड चिकन और पिज़्ज़ा, लाहौर में क्या ऑर्डर होती हैं? यही फ्राइड चिकन मेन कुजीन्स में. इस्लामाबाद अभी यही होगा, मेनली यही है. टॉप 3 सिटी फ़र्क हो जाएगा. ठीक है. It will differ now maybe you can come to biryanis and pulaus and local cuisines, Multan also. तो the point I was trying to make is कि जो हमने शुरू में ये बात की कि हर आदमी एक जैसा नहीं है. Gen Z भी जैसे हम कह रहे थे कि सब एक जैसे नहीं है. तो ऑर्डरिंग हैबिट्स हो सकता है फैसलाबाद इज एट अ स्टेज राइट नाउ कि वो पहले लोकल कुजीन्स ट्राई कर रहे हैं या लोकल कुजीन ज़्यादा खा रहे हैं. तो क्या मैं एज अ बिजनेस एम आई रेडी टू सर्व व्हाट द ऑडियंस इज़ लुकिंग फॉर? जब वो सर्च कर रहे हैं आके, क्या मैं वो उनको दे रहा हूँ? हो सकता है उनको 1 प्लेट ना चाहिए हो, 2 प्लेट चाहिए हो, एक सर्विंग में. और ये मैटर करता है कि फॉर एग्जांपल 1 प्लेट चाहिए, 2 प्लेट चाहिए, कितने? सो लेट्स से फ्राइड चिकन के 2 पीस होंगे, फ्राइड चिकन के 3 पीस हो सकते हैं. तो एम आई पर्सनलाइजिंग एंड कस्टमाइजिंग द ऑफरिंग फॉर दैट ऑडियंस? वरना अगर मैं नहीं कर रहा तो जो फैसलाबाद मुल्तान में लोग सर्च कर रहे हैं उनको नहीं मिल रहा, तो आई एम नॉट डिलीवरिंग व्हाट दे आर लुकिंग फॉर. एंड ये एक तो ये चीज़ है कि दिस इज़ व्हाट यू नीड टू बी ऑन टॉप ऑफ एज अ बिजनेस, के ऑडियंस की नीड केटर हो रही है कि नहीं. अच्छा, ऑडियंस की नीड की भी जहाँ तक बात आती है, अब पिज़्ज़ा है या फ्राइड चिकन है, दैट्स अ कैटेगरी. फ्राइड चिकन के अंदर कितनी, you know, obviously KFC being the biggest, but there are so many variants of fried chicken. या पिज़्ज़ा है, तहजीब का भी पिज़्ज़ा है, कोटरूनो का भी पिज़्ज़ा है, और फॉर एग्जांपल पिज़्ज़ा हट का या डोमिनोज का, देयर वेरी डिफरेंट प्राइसेस एंड टाइप्स ऑफ पिज़्ज़ा. चीज़ का पिज़्ज़ा इज वेरी डिफरेंट टू डोमिनोज का पिज़्ज़ा, वेरी डिफरेंट टू, यू नो, आई डोंट नो, जो भी ज़ैंडर्स का पिज़्ज़ा, व्हाटएवर, राइट? सो देयर वेरिएंट्स. आपको ये भी अंदाज़ा होता है, डू यू पुश प्रोडक्ट, लाइक आई ट्राई टू ब्रिंग ऑन, जिस तरह आपकी सेल्स की टीम्स हैं, कि आप देखते हैं ये डेटा, अच्छा यार ये फ्राइड चिकन बिक रही है और ये पिज़्ज़ा बिक रहा है. अब आर यू सेलिंग योर सेल्स टीम्स या whoever your teams are who bring on customers like restaurants, कि यार फोकस करो ये 3 ब्रांड्स को ज़्यादा लाना है? ऐसा होता है? Yes, because we have a lot of partners also that work very closely with us, because we advertise on the platform also. So yes, we do it also. लेकिन by and large we are a choice platform. मैं dictate नहीं करता on what you want to order. So you're not तो there are 10 options, you can order anything that you want, because my job is to give you the choice. वो आपको जो भी taste, flavor, price पसंद आ रहा है, you can do it to yourself. And do you feel like, for example, when you, जो इस तरह आपने अभी बात की ना कि यार आपको नज़र आ रहा है कि शिफ्ट्स आ रही हैं, चेंजेस आ रहे हैं, तो फूड पैंडा में आपने एक चॉइस प्लेटफॉर्म तो बना दी, राइट? बट हाउ डू यू कीप
that customer, for example, is it your interest to keep the customer on the page long? Is it your interest to keep the customer ordering the same thing again and again? Or is it just a question of if we keep like a churn of people coming and going? Because I imagine younger people, completely guessing, like younger people order more than older people. Yes. As they get older, they probably order less. Yes. Due to dietary constraints and Yeah. so on and so forth. How much of this is, मतलब do you like वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती है ना, या कस्टमर लाइफ साइकिल होती है? क्या आप देखते हैं कि यार अच्छा यार शायान है, वो 19 पे 4 पिज्ज़ा खा रहा था हफ्ते में, 30 पे वो 3 पे आया, 40 पे वो इंसान बना, वरना वो मर जाता. Do you follow my life cycle as well, or like a customer? I know Food Panda's been around now. कितने साल हो गए Food Panda को? More than 5 years. Yeah. So are you following that life cycle? Will you do you expect people to churn out of it in the end? We do it. And we also break it during meal times also. कि किस टाइम खाना ऑर्डर हो रहा है. तो जैसे जब आपने बात की कि यंग लोग ज़्यादा मंगा रहे हैं, येस, मिडनाइट इज़ अ ह्यूज चंक ऑफ द बिजनेस. तो मैं और आप तो ऑर्डर नहीं कर रहे, वो मैं तो खा रहा हूँ, ऑडियंस ही कर रही है, बताना नहीं चाहिए लेकिन तो बड़े नहीं हुए. तो हम वी लुक एट मील टाइम्स ऑल्सो, व्हाट choices are available when, what time, तो वो भी हम देखते हैं. Because the business also works in a way कि आपसे करीबी options क्या क्या आ रही हैं आपको उस वक्त, because there's a certain radiance that we cover. चलिए सर, मेरा एक आखिरी सवाल है. If I was to sum up everything we discussed today, हमने psychology की बात की, operations, tech, just a variant of different things that's required. If I asked you कि यार next 10 years में where's the world of advertising and marketing going, and what are the things I need to study? So like मैं हूँ या कुछ someone watching is an aspirational marketeer, क्या वो चीज़ें हैं जिस तरह लोग कह रहे हैं AI में घुस जाओ एक जाओ, मैं लोगों को ये कहता हूँ किस तरह घुसूँ ना, like give me a roadmap of things I need to keep in mind if I want to be a good marketeer in 2040 or 50. थोड़ा सा मुश्किल सवाल है ये. I'll try answering it. और वो इस तरह के मुझे लगता है कि थोड़े से लोग कंफ्यूज कर देते हैं एक ह्यूमन ट्रूथ में और इनसाइट में. भूख लग रही है तो खाना खाना है, ये इनसाइट नहीं है, ये ह्यूमन ट्रूथ है. जिस भी ऑडियंस को के लिए आप काम कर रहे हैं उसकी इनसाइट पे काम करना बहुत ज़रूरी है. व्हाट इज़ देयर ट्रिगर्स एंड बैरियर्स, व्हाट आर देयर फियर्स, उनको क्या चीज़ अच्छी लग रही है, क्या चीज़ बुरी लग रही है. जो इमोशनल कनेक्शन है, ये जो इमोशनल क्यू है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज आई थिंक स्टोरी टेलिंग विल बिकम मच मोर इम्पॉर्टेंट इन ईयर्स टू कम. इफ़ यू कैन नॉट स्पीक टू द ब्रांड इमोशनली, आई डोंट थिंक द फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट. एज आई सेड, in our mind we tell each other a story कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ. Like आप एक ऑफ रोडर बड़ी गाड़ी खरीदते हैं without ever doing off-roading, but you have told yourself a story in your mind कि आपने क्यों लिए. मैं गिलगित जाऊँगा. हाँ, कोई आपने अपने आप को एक कहानी सुनाई है. वो स्टोरी टेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट आज भी है और इन द फ्यूचर भी होगी. सो इनसाइट ड्रिवन मार्केटिंग विल ऑलवेज win. That's number one. Number two, also always we as business, as countrymen, हमारे मुल्क में इतना कुछ हो भी रहा है, जो ट्रेंड्स या चीज़ें जो अपडेट हो रही हैं उन पे हमें नज़र भी रखनी चाहिए. एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ डेटा जो गवर्नमेंट भी पब्लिश करती है. लेबर फोर्स सर्वे, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, बैंक्स पब्लिश करते हैं, विच गिव्स यू अ सेंस ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग इन द कंट्री. लोग किस तरफ जा रहे हैं, इकोनॉमी में क्या हो रहा है. एंड इफ़ यू कैन कैपिटलाइज ऑन दैट एंड टेक कॉल्स. हर चीज़ आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. जैसे आपने कहा ना कि डेटा और ये मैं कैसे पता करूं, कुछ चीज़ों पे आपको कॉल लेनी पड़ती है. एंड लास्ट बात आई थिंक इज़ नेवर अंडर एस्टिमेट योर कॉम्पिटिशन. आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल मेक दैट मिस्टेक ऑल्सो. हमने कुछ ग्लोबल एग्जाम्पल्स देखी हैं. माइक्रोसॉफ्ट डिड अ फ्यूनरल फॉर एप्पल. इलॉन मस्क लाफ्ड एट BYD. ब्लॉकबस्टर की आपने बात की. ब्लॉकबस्टर ने नेटफ्लिक्स के अगेंस्ट एक बिलबोर्ड लगाया था. दे हैव एन एल्गोरिथम एंड वी हैव अ कॉलगोरिथम. यू नो, सो व्हेन यू अंडर एस्टिमेट कि कोई अगला आके कर देगा कि आपसे बेहतर नहीं कर सकता, आई थिंक दैट्स अ मिस्टेक दैट अ लॉट ऑफ पीपल मेक वेरी इजीली. Stay humble, basically. Yes. I think that's
इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, नॉट जस्ट द ब्रांड्स। लेकिन बहुत खूबसूरत आपने आई थिंक टाई इन की सारी बातें। थैंक यू सो मच यार। Thank you, Shan. Thank you for having me. Thank you guys for watching. If you enjoyed our content, please do subscribe to our channel, and we will see you for the next podcast.